नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टसिद्ध्यर्थं संदृष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जी झाया जान गए कम कलंक रही नित्य निरंजन नानमय त्यो परम प्रणवी नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आत्मदृष्टि का अर्थ है एक सुभाषित एक परासित, निश्चय और व्यवहार दोनों से लेना चाहिए। अपने को आत्मा तो समझ लिया, लेकिन दूसरों को भी आत्मा समझो। ये बात क्यों भूल जाते हो? ये बात क्यों नहीं कह पाते आज तक? ऐसा मत करो भाई। अपना खून खून है, दूसरे का खून पानी है। अपना पैसा पैसा है, दूसरे का पैसा मट्टी है। अपना स्वाभिमान स्वाभिमान है, दूसरे का कुछ है ही नहीं। जहां गलत हो रहा है वहां चोट नहीं डालना चाहते लोग। अपने दोस्त को कोई कहे तो बुरा लगता है, और दूसरे का दोस्त हम कहते तो हमें बुरा क्यों नहीं लगता? अपने इतने बड़े दोस्त को इतना करते, बहुत घटाते, तेरा तर्क करेंगे, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, वो फलाना नहीं है। जैसे वचन संबंधी दोष मान लो कोई हो, तो मन संबंधी दोष को स्वीकार ही नहीं करेंगे, जबकि मन संबंधी दोष हुए बिना वचन का दोष कैसे हो गया? अब मन का दोष मानो स्वीकार करेंगे, मन में कोई विकल्प आया तो मन संबंधी स्वीकार करेंगे, और अभिप्राय संबंधी स्वीकार ही नहीं करेंगे। सब माने काया संबंधी दोष हो तो केवल काया संबंधी, आज वो चीटा मर गया, तो चीटा मर गया वो तो ठीक है, वो तो अपनी आयु से मरा, सच्ची बात है, वो देख नहीं पाया, ये आंखों का दोष है। नहीं, प्रमाद, प्रमद, अहंकार, अहंकार इसमें क्या आ गया? चले चले आ रहे अपने, चाल तुम्हारी उल्टी है, अहंकार से चलती हो, ऊपर को मुंह उठाया चल दिए। अब उस दोष को स्वीकार नहीं करेंगे। चीड़ा मर गया, अब चीड़ा मर गया तो हम क्या कर दें? वो जीव मर गए, अरे जीव मर गए तो हमारा क्या प्रमाद हुआ? प्रमाद में अधिक सका बना भाव है, अधिक सका में अहंकार का भाव भी गर्भित है। उन्हें उस दोष को इतने हल्केपने स्वीकार करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रोग को और शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। रोग और शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसी प्रकार अपने दोष को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक एक कण अगर दर्पण पर करता जाएगा तो एक दिन दर्पण मलिन हो जाएगा। मैंने ऊपर ऊपर से सारा काम हम करते रहते, पूजा कर दिया, स्वाध्याय कर दिया, सामने आए तो जय जिनेन्द्र कर दिया, बात कर दी, बस बात बाकी कुछ नहीं। हम फिर कहते हैं देखो तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक्त्व का अधिकारी है, हैं? अब तत्व विचार क्यों नहीं करते? और तत्व विचार करते तो उसका उत्तर क्यों नहीं आता कि हम तो विचार किया था? हमने क्या विचार किया था? उल्टा विचार किया। ये प्रवृत्तियां हमको जिन शासन के भीतर नहीं रहने देंगी। ध्यान रखना, पानी का बबूला है, जीवन भी पानी का बबूला है, पुण्य भी पानी का बबूला है, बुद्धि भी पानी का बबूला है।
पर्याय अध्रुव है कि नहीं है जी बता। पानी का बबूला तो सेकंडों में जाएगा, पर्याय तो 1 सेकंड में कितनी बदलेंगी। फिर आप रोगे माथे पर हाथ धर के, क्या करें हम सोच नहीं पाते, हमें कुछ समझ में नहीं आता, फिर रोगे माथे पर हाथ धर के। सोचने समझने की शक्ति मिली है तो सोचो समझो, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करो, सही सोचो। जब सही इलाज होगा तो उसका उपाय भी सही होगा। हम वेद में जब आत्मा कहते हैं तो अपने को और पर को आत्मा कहते हैं। अपनी आत्मा में तुमने सिद्धत्व की स्थापना कर दी और दूसरे आत्मा में का निगोदिया की स्थापना कर रहे, क्या कर रहे? अभिमान से और तिरस्कार से नहीं, लेकिन जहां कोई गलत व्यवहार होता हो वहां भैया ऐसा नहीं, ऐसा करो। प्रेम से बोलना सीखो, टोकना सीखो। ये परस्पर में स्थितिकरण अंग है। तुम देखते रहोगे, तुम्हारे सामने कुछ नहीं होगा, बस अपने होगा और तुम्हें लगेगा ही नहीं कुछ हुआ नहीं। एक छोटा बच्चा हम पूछते हैं, खड़ा रहे और धोख नहीं देवे तो मां तुरंत कहेगी, अगर मां होगी तो ए धोख दे, पांव छुओ, जजमेंट करो, बता। स्थितिकरण का अंग का मतलब क्या होता है? दोषों के कारण ही तो अस्तित्व चंचल होता है, हटता है। दोषों का ज्ञान करा करके, दोषों के ज्ञान भी कराना चाहिए पहले। अज्ञान तिमिर व्याप्ति अपाकृत्य यथार्थम जिन शासन महात्मा। प्रकाश स्यात् प्रभावना, प्रकाश स्यात् प्रभावना, प्रकाश स्यात् प्रभावना। जिन शासन का महात्म प्रकाशित करना, ज्ञान का महात्म प्रकाशित करना। इन शासन में दूसरे के द्वारा दूसरे का कुछ भी किया जाना शक्य नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है कि हम तुम्हारा कर दें, तुम हमारा कर दो। भगवान तुम्हारा करें, कोई व्यवस्था नहीं। बिल्कुल भ्रम में मत रहो। कुछ लोगों की एक बीमारी और होती है, कुछ भी कहो वे अपने ऊपर घटा करके उल्टा सीधा सोचते रहेंगे और टेंशन में पड़ जाएंगे और हमारा मन नहीं लगता। ये भी बीमारी खराब है। कुछ भी कहो, इनसे कह रहे हैं वे बीच में ही अपने सोचने लगे और बस अपने दिमाग खराब कर दिया उन्होंने, खत्म मामला। बहुत हैं ऐसे लोग भी, और ऐसे लोगों के जीवन को आप निरीक्षण सर्वेक्षण करा लेना, कहीं शांति नहीं मिलेगी। सच्ची बात है ये। कहें कोई कुछ भी बात कही, बस बिना सोचे समझे अपने टेंशन लगा लिया। कारण कुछ भी हो, ये जोर जोर से कुछ कह रहे हो, बस अपने लगा दिया, अपने कारण होगा। भैया अपने को मैं आत्मा हूं ये कहना बहुत सरल है, अनुकूलताओं में मैं आत्मा हूं ये विचार करना बहुत सरल है, लेकिन मैं आत्मा हूं ऐसा समझना महादुर्लभ है। ये समझ में आता है आत्मा है, मैं आत्मा हूं, उससे पहले ये समझ में आना चाहिए ये भगवान है, तीन लोक के नाथ हैं, ये गुरु हैं, ये हमारे हितैषी हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आएगी, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के बिना तुम्हारी तत्वों की चर्चा, स्वपर भेद ज्ञान की चर्चा, शुद्धात्मा की महिमा की चर्चा, बोलो क्या है? चतुराई की बातें हैं, मानादि कसाय के साधन। तुम्हें ये लगता नहीं है भगवान है, भगवान की वाणी है। बस चुपचाप हमें अपनी कहनी है, तुम्हें अपनी कहनी है, भगवान की तो सुनो भैया।
पूजा का मैं कही थी हमने, भैया हम पूजा रोज करेंगे। हमने बेटा पूजा करोगे सो तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे अंदर में भाव आया, लेकिन भगवान की नहीं सुनोगे तो पूजा क्या कर देगी ये बता, कैसे तुम्हारा कल्याण करेगी? वैद्य के पास जाओ, वैद्य साहब जय जिनेन्द्र और एक बढ़िया नारियल रख दो, और बस अपने जा करके अपनी कहो बहुत तकलीफ है, 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गए और फलाना ये तकलीफ है, ये तकलीफ है, और जय जिनेन्द्र साहब आप जा रहे। आखिर वैद्य जो कह रहा है उसको भी तो सुनना होगा, बहुत जरूरी है इस बात। जबरन घटती हो चाहे नहीं घटी हो, एक बात बताओ, चाहे किसी की कमी तुम पहनने की कोशिश करो, कैसे पहनेगी, बड़ी छोटी कैसे पहनेगी बता? रोगी का भोजन अगर निरोगी करेगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? रोगी का भोजन निरोगी करे, रोगी क्या उसने मूंग की दाल का इतना पानी लेना है कटोरी। अब मजदूर बेचारा दिन भर मेहनत करने वाला उसको इतना मूंग की दाल का तो पानी दे तो कब मरे वो? और निरोगी का भोजन रोगी करेगा तो मरेगा। पंडित टोटरमल जी का उपदेश याद रखना, क्या औषधि शास्त्र में तो नाना प्रकार की औषधियां लिखी हैं। अपने को जिस प्रकार का रोग हुआ हो और अपने लिए जो औषधि कार्यकारी हो वह औषधि ग्रहण करना चाहिए। चाहे कोई औषधि चाहे कोई ले ले तो क्या हो बोलो? कहा इनसे और तुमने अपने ऊपर घटा करके जबरन मन बिगाड़ लिया और वे कछु समझे नहीं, वे कुछ समझे ही नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा और तुमने अपना जबरन मन बिगाड़ दिया। अब कहने वाला बेचारा परेशान हो गया, वो कुछ कह ही नहीं पाएगा। काम का काम नहीं हुआ और उल्टा वातावरण विकृत हो गया। तुमने वह रोटी नहीं खाई, तुम वह रोने लगे, तुमने दिमाग खराब कर दिया, अब तुम्हें मनाने में लग गए। सोचना चाहिए, अपने में आत्मा की स्थापना करी तुमने, अरे सर्वजीवों को भी आत्मा की स्थापना। विनय विनय आप कहते हो, हम पूछते हैं, बोलो विनय का मन वचन का है, 3 होते हैं, मन से विनय क्या होती है बोलो? अरे उनके गुणों का वणों का वहां जो तो ठीक है, बोलो। अब एक उनने कही एक तुमने कही, पूरी नहीं बता पा रहे। अब तुम लोगों का ये हाल है तो जी क्या करें बेचारे, जो बताओ। प्रश्न ये है, क्रम कितनी बार कहा, क्रम से चला करो। बिना माने हमेशा पॉजिटिव चिंतन करें, भगवंतों के बारे में पॉजिटिव चिंतन करो। तुम्हारे पाप की वजह से कोई काम नहीं बना, इसमें भगवान का क्या दोष है? भगवान क्या करेंगे बता? उनके स्वरूप का रटा रटाया चिंतन वो अलग बात है। आपने शास्त्र में पढ़ लिया गुरु का चिंतन, गुरु की बिना माने गुरु वितरागी होते हैं, निर्गंत होते हैं, विषय कथा आरंभ से रहित होते हैं, और बस रट लिया तुमने, बस खत्म हो। बस हो गई भी नहीं। आपने अपने को भ्रम में बहुत बहुत भ्रम में रखा है। वहां तक पहुंचते ही नहीं, ऊपर ऊपर क्रोध क्रोध के रह गए और फांस घुसी है गहरी।
स्वरूप का चिंतन वह भी विनय है, उपकार का चिंतन वह भी विनय है। समझ में आया ना? उपकार का चिंतन ये भी विनय है। तीसरा बोलो, उनकी ताड़ना में भी अपने हित का चिंतन करना ये विनय है। किसी प्रसंग में नेगेटिव चिंतन होना ये अविनय हो गया, ये समझ लो। तुम्हारे उदय से तुम्हारी प्रतिकूलता होगी तो बता भगवान क्या करेंगे इसमें? तुमने उपदेश को उल्टा ग्रहण करके तुम स्वच्छंद हो गए तो उपदेश दाता का तो कोई दोष नहीं है, लिखा ना? तो उपदेश दाता का तो कोई दोष नहीं। उपदेश दाता का अभिप्राय तो ऊपर चढ़ाने का है, सुधार करने का है, नीचे गिराने का नहीं। ये बेईमानी क्यों करते हो? जो जो तुम्हारी इच्छा के अनुकूल है उसे मान लेते हो, झट से स्वीकार कर लेते हो और उसको पकड़ करके बैठ जाते हो, और जो जो तुम्हारी हित के अनुकूल है उस पर ध्यान भी नहीं देते। मनार्थी नहीं, धर्मार्थी बनो। धर्म की प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग करो। अपने कसायों को पुष्ट मत करते रहो। वेद विनय, गुरु विनय, वचन और धर्म विनय, शास्त्र विनय, फिर इनके निश्चय विनय, उपचार विनय, व्यवहार विनय, ये सब भेद जो कहे हैं वो उन भेदों का बड़ी अच्छी तरह चिंतन करो अकेले बैठ करके। चिंतन पक्ष बहुत कमजोर है और बहुत विपरीत भी है। अधिकांश तो विपरीत है, बाद बाकी कमजोर भी बहुत है। विपरीत तो है सो है या फिर कमजोर है। उल्टी दवाई रोग को बढ़ाती है। हमारा विपरीत चिंतन होगा तो हमें दूर करेगा, ये समझ लेना चाहिए बस। अगर आप सोचते रहे और आपके मन में ये आया चलो हटो यहां से, कोई मतलब नहीं, आपने समझ लेना चाहिए विपरीत चिंतन किया है। अगर सम्यक चिंतन होगा तो ये निर्णय कभी आ ही नहीं सकता, उसका फल नहीं आ सकता। जो शुद्धात्मा से दूर करे, अरे शुद्धात्मा तो बहुत दूर है, देवसास गुरु से दूर करेगा, वो हमारा सम्यक चिंतन कैसे होगा? मान लो इनकी दाल रोटी चल रही है, आराम से व्यापार है, अरे यहां कुछ नहीं है, बेकार है सब, चलो अपना। आपका विपरीत चिंतन हुआ। क्यों विपरीत चिंतन क्या हुआ? केवल पैसा पर और चकाचौंध पर गया, ऐसो चलो शहर में चलो। ये नहीं है इतना बढ़िया विशाल मंदिर है, जिनवाणी का समागम है, तत्व का दर्मियों का मेला है, सादगी का जीवन है, आमदनी कम है तो खर्चा भी कम है। ठोर के ठाकुर हैं यहाँ लौकिक में कह रहे तुम्हारे इतना बड़ा घर है, अपने आराम से रह रहे, और वहां एक कमरा जाए किराए पे ले और फिर जाके खुजर पुजर करोगे, वहां 2000-5000 की नौकरी करोगे, यहां नहीं कर पाओगे। मतलब देवशास्त्र गुरु से जो हमको दूर करता है वह चिंतन हमारा विपरीत है। अब इसके स्वाध्याय के लिए, इस पंक्ति के स्वाध्याय के लिए दिन भर तो चाहिए कम से कम, लेकिन तुम 2 मिनट भी नहीं करोगे, बस अपना सोच साझ करके और बस अपना पढ़ने लगे, जी पढ़ा वो पढ़ा वो पढ़ा वो पढ़ा है, कुछ नहीं हुआ। वचन और काया की चेष्टा से अंतर की परिणति प्रकट होती है। वचन और काया की चेष्टा भिन्न है, और उसका सुधार करने के लिए मन के विचारों को आपको सुधारना होगा। तत्वार्थ सूत्र में एक शब्द लिखा है, सधर्मा विसंवादा। काय में लिखा, किस प्रसंग में?
ठीक है, अचौर्य व्रत की अतिचार में के भावनाओं। हाँ बताओ, पढ़ो। ध्यान नहीं तो फिर क्या? विमोचतावास, परोपरोधाकरण, भय शुद्धि, सधर्मा विसंवादा। याद नहीं है? एक एक अध्याय का पाठ कर लिया करो कम से कम। 8-14 काय के लिए होती है, और कम से कम प्रयोजन परक तो पाठ कर ही लिया करो। जब तुम्हें शब्दों में भी याद नहीं है तो उनका पालन भावना कैसे करोगे ये बताओ। शरीर में कमी कुछ है और चाहिए कुछ और खा कुछ रहे हो तो आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? प्रोटीन की कमी है तो प्रोटीन वाले पदार्थ लेने होंगे आपको, हैं? कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम वाले पदार्थ लेने होंगे, हैं? चिकनाई की कमी है तो चिकनाई की लेनी होगी, और चिकनाई की अधिकता है तो सूखा लेना होगा। वो तो सब हिसाब किताब है, नहीं जानते तो वैद्य की मानो। जिन्हें अचौर्य व्रत का पालन करना है, फिर अतिचार में क्या है? स्तेन प्रयोग तदाहता दान विरुद्ध राजात कम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिपक व्यवहारा, वो अतिचार में, ये भावनाओं है। अब भावना माने उसका बारंबार विचार करना। भावना काय के लिए होती है? पुष्ट करने के लिए उसको, माने जिन्हें अचौर्य व्रत को पालन करना है, निर्दोष पालन करना अचौर्य व्रत का, उनमें साधर्मियों में मेरे तेरे की भावना नहीं करना चाहिए। ये मेरा है, ये पराया, ये इनका है, ये मेरा है, ये है। कल हमने कहा था ना भैया, ये मेरे तेरे की भावना तो भैया घर में 4 चूल्हे कर दे और सबका घर बर्बाद हो गया। सुनिए, तुमने 5-6 भाई थे, मजूरी करें और पाई रोटी बनाए, अपने अपने खाए पिए, एक को ब्याह के भाव नहीं है, माता चली गई। अब क्या करें? खैर, एक बड़े भाई का विवाह वाला संबंध आया, विवाह हो गया, बहू आई, उसने देखा ये कचरा रोज हम 6 चूल्हे धरे, उसने उठाया और सबरे फोड़े, एक रहने दिया, एक चूल्हा रहने दिया। समझ में आया ना? एक चूल्हा रहने दिया, और रोटी वोटी नहीं मिलती है। 6 चूल्हे ने बच्चे ना फोना ले आए, सो भूंजी के खा ले, कम कुछ कर ले, कम वो उबाल ले, खा ले, रोटी नहीं मिलती। जब उसको 5 चूल्हे फेर दिए, अब संजा को आवे को तो बाद की बात है, पड़ोसिन से ले आई, तुम हमको थोड़ा सा ये दो, और पीस पास करके रोटी बना करके सबको तैयार कर दी। और वे सब जने आए, बोले देख ले, कहते ये जनी आई तो आफत भाई, अब आदमी चूल्हो रहना और हमारे सबके फोदे यही करेगी और करेगी का? भैया पहले भोजन कर लो। भोजन का कर ले जब चूल्हे ही नहीं? अरे बैठो तो हाथ पांव धो, रोटी दे दी। ये रोटी कहाँ था? और जो अनाज कहाँ आया हो, सो धरो, यहाँ धरो और रोटी खाओ। ये बड़े मजे, बातचीत तो बहुत बढ़िया आई, लक्ष्मी आएगी हमारे घर में, बदल गई है। अब वो अनाज इकट्ठा हुआ, इधर रोटी बनी, इधर उस पड़ोसी के दिया, इधर अपने काम हो गया, धीरे धीरे उसमें से बचत होने लगी। भाई 6 चूल्हे में 6 ईंधन लगेंगे, 6 गनी, अब बचत होने लगी, समय की बचत, सब जने फेरी, सब जने आनंद, सवेरे कले हुए होगा। सधर्म विषम बाधा, जिन्हें अचौर्य व्रत का पालन करना है, और अचौर्य व्रत अकेला तो नहीं पलता, कोई भी व्रत अकेला नहीं पल सकता, आप समझना। जो ब्रह्मचर्य को अकेला पालना चाहते हैं, बिना अहिंसा के, बिना सत्य के, बिना आचौर के, कदम कदम पे झूठ बोल करके, कपट करके हैं, उल्टा सीधा सोच करके ब्रह्मचर्य को पालना चाहते हैं, वे ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकते। अकेला ब्रह्मचर्य व्रत कैसे पालोगे? बस ब्याह नहीं करो, बस अभिमान जरूर कर लिया हम ब्रह्मचारी हो गए, ध्यान रखना, अकेला ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत के लिए
नकली डिग्री कौन सा पैसा में खरीद ला तो बात अलग है, एमए की वैल्यू मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर आपको पढ़ाई और कर्म करना है तो नीचे से आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, बोलो भाई। अगर वास्तविक ब्रह्मचर्य चाहिए तो पहले सम्यक तो चाहिए। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करो। देखो आपको बताएं कि ब्रह्मचर्य के संबंध में जैन दर्शन में तो बहुत कुछ कहा ही है, सब कुछ कहा है, बहुत कुछ नहीं। बाद बाकी दूसरे लोगों ने भी ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा का ये खूब कहा है। लेकिन देवशास्त्र गुरु के अनुसार ब्रह्मचर्य धारण करना है आपको आत्महित के लिए, देश सेवा के लिए ब्रह्मचर्य नहीं, खाली शरीर की उसके लिए ब्रह्मचर्य नहीं। टीबी हो जा बहुत से कहे ब्रह्मचर्य से रहो तुम। पहलवान अगर युद्ध कर लड़ाई भी जाए, कुश्ती करने जाए तो उसको भी है लंगोटा सीध न सो, तो उस ब्रह्मचर्य से थोड़ी काम चलेगा। पालना है आपको ब्रह्मचर्य, तो भगवान ने ब्रह्मचर्य किसको कहा है ये समझो। जिनवाणी में ब्रह्मचर्य किसको कहा है, गुरु महाराज के पास जा, गुरु महाराज किसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। निश्चय ब्रह्मचर्य, व्यवहार ब्रह्मचर्य, समझे बिना कुछ नहीं कर पाओगे आप। ब्रह्मचर्य का पालन करना है आप। हमें ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, रुक जाओ स्वाध्याय में आओ करो, पहले स्वाध्याय करो। अरे स्वाध्याय से क्या मतलब कि स्वाध्याय से क्या मतलब जो पूछा तो जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है तुम्हें, तो कौन सा ब्रह्मचर्य करोगे, कौन सा ब्रह्मचर्य। भगवान ने ब्रह्मचर्य किसको कहा है, जिनवाणी में ब्रह्मचर्य किसको कहा है ये तो समझ लो पहले। ब्रह्मचर्य माने का समझ लो वैसे ही, अन्य ब्रह्मचर्य ले लो, कहां से ले लो, तो बाजार में मिलता है, क्या मंदिर में मिलता है, क्या किसी के पास है। और सो भी भगवान बोलते नहीं कुछ, जाकर के अपने नरियल चढ़ा दिया, बोला चढ़ा तो पूजा कर ली और ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। अब तुमने न तो ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप समझा, न ब्रह्मचर्य व्रत की कोई भावनाएं समझी, न अतिचार समझे, न बाणें समझी, न कोई समझा, बस अपने मन में आए छो कर रहे ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। बारे वाह, ऐसे कैसे चलेगा। ब्रह्मचर्य व्रत के लिए पहले देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा चाहिए। प्रथम आज्ञा से अथवा परीक्षा से सच्चे देवशास्त्र गुरु की प्रतीति करे, पश्चात उनके द्वारा बताए गए तत्वों का अभ्यास करे, खूब गहरा अभ्यास करे। अब फिर प्रतिज्ञा संबंधी जो चर्चा है उसके अब्रह्म में क्या क्या दोष हैं, आत्माश्रित दोष समझो पहले और फिर शरीराश्रित दोष। ब्रह्मचर्य के दोषों को भी बहिरात्मा जो समझता है, अब्रह्म के दोषों को वो केवल बाहर है। ब्रह्मचर्य के दोषों की जब चर्चा आएगी तो धातुएं क्षीण होती हैं, धातुएं क्षीण होती हैं, वो शरीर का घात है, परिणाम क्षीण होते हैं। परम सुख की कल्पना करके उन विषय भोगों में पड़ा, उन विषयों की भोगों की प्रवृत्ति से अपने ज्ञान सुख का घात होता है। 10-5 लोगों की देखो शकल कैसी बढ़िया है सुनने में, मैंने जैसे एक भी मतलब चेहरे पर प्रसन्नता नाम की चीज नहीं, मारे बैठ गए जैसे शोक सभा में बैठे हो। अब इनको क्या जिंदगी में समझ में आएगा, क्या तत्व को धारण करेंगे। मैंने ऐसे मरे बैठे जैसे बिल्कुल जैसे शोक सभा में बैठे हो। अरे ये कोई बात रही, ये कोई तत्व, कहां बैठे हम। ब्रह्मचर्य व्रत के लिए सम्यक दर्शन चाहिए, फिर सम्यक ज्ञान, ज्ञानाभ्यास चाहिए। क्यों, ज्ञानाभ्यास के बिना कथाएं नहीं मंद होंगी। वो कथाएं मंद नहीं हुई तो कहां से आएगा ब्रह्मचर्य। अब फिर अहिंसा का पालन चाहिए।
संकल्प पूर्वक किसी का घात न सोचो। अब घात में किसी का बुरा न सोचे, ये भी आ गया कि नहीं हो गया? बोलो। ब्रह्मचारी किसी का बुरा नहीं सोच सकता, सोच भी नहीं सकता। बोलने की और करने की बातें तो बहुत ही। मुंडाइयों ने उपसर्ग करने वाले के भी घात का विचार नहीं किया, दंड देने का भाव नहीं है, उनके प्रति भी क्षमा भाव, उनके भी प्रति मंगल कल्याण की। देखो अक्सर हमारे हम कहते मुंडाज की बात तो अलौकिक है। श्रीपाल को देखो ना, धवल सेठ के प्रति भी कोई सोच नहीं पाया, बुरा नहीं सोच पाया। अरे तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है वो तुम्हारा परिणमन है, उससे हमारा कोई अहित तो है नहीं, और हमारा जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारा उदय है, हम क्यों बुरा सोचें? संकल्प भी हिंसा का त्याग, किसी का अहित चिंतन नहीं हो सकता। ब्रह्म बुरा नहीं सोच सकता, बुरा नहीं मान सकता किसी का। जरा जरा की बातों में बुरा लग जाता है तो समझ लेना चाहिए ब्रह्मचर्य नहीं पाल पा गया, टेंशन में पड़ गया, ब्रह्मचर्य खत्म। पड़े रहे उल्टी सीधी क्यों? ब्रह्मचर्य पलता है। एक दिन जन कौन था बच्चा, नहीं बेटा ब्रह्मचर्य व्रत काय के लिए लिया तुमने? हैं रोने धोने के लिए, दुखी होने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत लिया? अरे ब्रह्मचर्य व्रत तो आनंदित होने के लिए दिया, हर समय आनंदित रहो, तब तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत लेना सार्थक है। क्यों नहीं? बिन पापा ने ऐसे कह दी, कि मम्मी ने ऐसे कह दी, कि जिन भैया ने ऐसे कह दी, कि फलानो ऐसे होगो, अब रो रहे जो ब्रह्मचर्य क्या कर रहा तुमने ब्रह्मचर्य लिया काय के लिए ये बताओ। जैसे मूलाचार में तुमने मुनि दीक्षा काय को लिए ये बताओ। आया ना ये प्रसंग, ऐसे ही आप अपने को यहां लगा, तुमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया क्यों? अच्छा कोई बात नहीं, जो ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं लिए उनको भी इस करना चाहिए। हम मंदिर आए काहे के लिए? ये बताओ, काहे के लिए मंदिर आए? क्यों? ये भगवान के दर्शन हम काहे के लिए कर रहे हैं? ये वाणी हम काहे के लिए सुन रहे हैं? समझ में आया ना? प्रयोजन पर दृष्टि रखो। कब दूसरे के लिए कर रहे काम? दिखावे के लिए आए मंदिर कि मुक्ति का मार्ग देखने के लिए आए? बताओ काय के लिए आए? तो मुक्ति का मार्ग क्यों नहीं देख रहे? इन विकल्पों से छूटने का उपाय क्यों नहीं देख रहे? समय कर ले, समय काय के लिए कर रहे हो? खाली उंगलियां खिसकावे के लिए, कि महाराज के दाना खिसकावे के लिए, कि टाइम पूरा करने के लिए? सोचो किसके लिए किए रहे? अपने परिणामों की निर्मलता के लिए कर रहे हो, और काऊ के लिए कर रहे? बोलो। किसी दुकान पर कोई व्यक्ति आए, फलानी चीज है ले, कितने की है? 150 रुपए की है, 100 रुपया में दे रहे। भैया 100 रुपया में कैसे दे दी? 130 की तो आई है भैया, 100 में कैसे दे दी? तो 1.25 से ले ले। अरे कैसे लेने भैया? 2 पैसा मिलेंगे तो बेच भी के लिए बैठे हम, अब घासे तो हम नहीं दे दिए। 2 पैसे मिलेंगे, लाभ के लिए बैठे, लाभ होगा तो देंगे, नहीं लाभ होगा तो दही रहने हो। तो ऐसे हम अपने बैठे काय के लिए? हम टाइम पास करने के लिए सुन रहे का? तो को का कहे अपन बता ये आते नहीं, चलो भैया बैठे अपन, 4 जने बैठे अच्छी लगा थे, तो जाके हम सुन रहे कि अपने परिणामों की निर्मलता के लिए सुन रहे। अब जितना तुम्हारा टिकट होगा उतना ही पे उतर जाओगे, सीधी बात है। जितना लक्ष्य होगा उतना ही काम कर पाओगे। पालना है ब्रह्मचर्य, और पहले पालना हो गया हिंसा। संकल्प भी हिंसा के त्याग के बिना विपरीत संकल्प करने वाले जीव बताओ कैसे ब्रह्मचर्य पालेंगे?
पालन करना है ब्रह्मचर्य का, और पहले आपको पालन करना होगा सत्य व्रत। सत्य व्रत पालना पड़ेगा कि हमको एमए करनी है, पहले बीए करनी होगी, बीए करनी है, हमको इंटर करनी होगी, इंटर करनी है, हाई स्कूल करनी है, हाई स्कूल का मिडिल करनी, वो तो क्रम से चलना होगा। जहां पे तुम आओ वहीं से चलोगे, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे घर का ब्रह्मचर्य छोड़ेंगे, कोई अज्ञानियों की कल्पना का ब्रह्मचर्य थोड़ी है। सर्वज्ञ भगवान ने ब्रह्मचर्य किसको कहा? ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमन का। लेकिन अधूरा मत कहो, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में रमण होना, लीन होना, ये निश्चय ब्रह्मचर्य है। उसके साथ व्यवहार ब्रह्मचर्य होना चाहिए। उस व्यवहार ब्रह्मचर्य के बिना आत्म स्वरूप में रमणता रूप निश्चय ब्रह्मचर्य कहां से लाओगे? क्यों? तुम अभी हम पूछ रहे कि कुछ ज्ञान के बिना, आत्मा को समझे बिना, भक्ति के बिना, और बस आत्मा में ऐसे आंख बंद करके बैठ जाओगे तो रम जाओगे? माने ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो सत्य का पालन पहले नंबर पर, पहले सत्य का पालन करो, आगे बाद ब्रह्मचर्य कर पाओ। सत्य का सर्टिफिकेट कहां तुम्हारे पास? तुम जरा जरा सी बातों में झूठ बोलते हो, उल्टा सोचते हो, और तो से ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, नहीं कर पाओगे। ब्रह्मचर्य पालन करना है तो अचौर्य व्रत का पालन करना होगा, तब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और जब आप ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो आप निर्घनता की ओर बढ़ने लगेंगे। फिर आपको ये परिग्रह ऐसा लगे, क्या करेंगे इनको, इतने वो करेंगे कहाँ, क्या करने, आगे न पीछे कुछ होने नहीं का, हमें क्या करने बोलो। और लौकिक में भी, क्षेत्र में भी मुनि दीक्षा की प्रारंभ पहले ब्रह्मचर्य व्रत से होती है। ये पहले ब्रह्मचर्य व्रत है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले, बाकी बात फिर आरंभ त्याग कर, और फिर वो छुल्ला खेला। तभी तो किसी प्रसंग में कोई की योग्यता विशेष है और आचार्य भगवान ने माने वैसे सूक्ष्मता से देख लिया, उसको सीधी मुनि दीक्षा दे दी, वो अलग बात है। यूनिवर्सिटी में भी किसी को डॉक्टरेट की डिग्री, डीलिट की डिग्री बिना उसके मिल जाती, मानद बोलते, मानद ऑनरेरी, सम्मान से उसके अध्ययन को देखकर, उसको वो देख करके उसको डॉक्टरेट की डिग्री दे दी फलानी यूनिवर्सिटी में, डीलिट की डिग्री दी फलानी यूनिवर्सिटी में, वो अलग बात है। लेकिन सामान्य से कोई नियम तो है नहीं डीलिट की डिग्रियां बढ़ती हों ऐसे, उसके लिए तो आपको कुछ करना होगा। किसके निर्देशन में, किस पर पीएचडी कर रहे हो, कहां से करोगे? वो लघु शोध प्रबंध लिखो, किस आधार पर करना चाहते हो? तो लघु शोध प्रबंध जानते हो, पहले सबमिट करना पड़ेगा। माने किस, आपको इस संबंध में क्वालिफिकेशन क्या है, क्या जानते हो इस संबंध में, क्या समझा है? लघु माने छोटा, छोटा लिखो, लघु शोध प्रबंध, उसको सबमिट करो। उसके आधार पर वो उसकी टीम बैठेगी, और टीम बैठेगी फिर वो निर्णय करेगी, हाँ ये पीएचडी करने लायक है। अब मेरी मुश्किल से 3rd डिवीजन में आई है और लघु कुछ नहीं है, अब पीएचडी करने का वो नहीं हो रही। तो अहिंसा, सम्यक के बिना अहिंसा, अहिंसा के बिना सत्य, सत्य के बिना अचौर्य, अचौर्य के बिना ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य के बिना बताओ कैसे बनेगा? किताब में लिखी हुई बाँचने लायक बात है, चिंतन करने ना अनुकूलता में बहुत अच्छा अलग बात है, लेकिन मार्ग को समझना भी बहुत दुर्लभ है। मार्ग को समझना भी बहुत दुर्लभ है। आचरण तो चौथे काल में भी आचरण करने वाले दुर्लभ थे, आज तो समझने वाले दुर्लभ हैं। धन्य है जो जीव जो स्वानुभव की बात भी करते हैं। बिरला जाने तत्व को, कौन सी सदी में कौन लिख गया? बिरला जाने तत्व को, बिरला तत्व शरण, बिरला धारे तत्व को, बिरला श्रद्धावंत। आचार्य योगेन देव
के वर्ष हो गए? 50 के 100? अब आप सोचो, अपने को भी आत्मा समझो और दूसरे को भी आत्मा समझोगे तब बात बनेगी। और अपने को आत्मा समझोगे और दूसरे को आत्मा समझोगे, ये दो काम नहीं करने पड़ेंगे। जिस ज्ञान में ये जीव को अपने को समझ में आएगा कि मैं आत्मा हूं, उसी समझ में आ जाएगा सब जीव मेरे समान, उसका व्यवहार बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा पूरा का पूरा। भाई बार बार कहते देखो गहरे उतरो, गहरे उतरो, ऊपर ऊपर मत तैरो, पहले शब्दार्थ उसका करो तो इतना करो, बस उसका कहां विश्लेषण, अस्थि और नास्ति आएगी शब्दार्थ। जैसे बताए थे बहिर पदार्थ, किससे बहिर, कहां से बाहर, नहीं आत्मा से जो भिन्न है वे बहिर पद। मोह माने उन्हें अपना मान रहा है, मोह के कारण अपना मान रहा है, अरे अपने को भूल करके अपना मान रहा है, फिर श्वासित कथन करो। और अपना मान रहा है तो अपना केवल अपना स्वामी, अपना स्व, इतना ही नहीं, अपना कार्य मान रहा है, ये हमने किया है, ये हमारा कार्य, बहुत अच्छा किया तुमने, बस खुश हो गए, बहुत सब बिगाड़ के रख दिया, बस दुखी हो गए। माने ये मानसिक कमजोरी को बिल्कुल निकाल के फेंक दो। प्रशंसा सच झूठी भी अच्छी लगे और दोष सांचे भी सुनने में बुरे लगे, इस कमजोरी को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। गुरु कहते ही उसे हैं जो ताड़ना करके भी दोष छुड़ाए, मुंह से मीठा बोले, भला भला कहे और दोषों का ज्ञान भी न कराए, वह गुरु भला नहीं। आत्मानुशासन में पढ़ लेना। चाहे कुछ खाओ और तुम तो जे गोली ले जाओ, वो वैद्य भला नहीं, वो तो सारा कुपथ छुड़ाता है और पथ कराता है और थोड़ी सी औषधि दे देता है, वो तो भला है। लेकिन कुछ नहीं, तुम तो खाओ पियो चाकर आराम से, भाई गोली खाते रहो, भ्रम में मत रखो, भ्रम में मत रहो। समझ में आया ना? आत्मा महातत्व है, परम तत्व है, सहज तत्व है, महासुख का कारण है। जिन्हें सुखी होना है उन्हें आत्मा के समझे बिना सुख मिलेगा नहीं, इस बात को गांठ पड़ लेना चाहिए। और बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का छल नहीं कि हम अपने को आत्मा समझे और इनको तो कुछ नहीं समझे, ये कुछ नहीं। ये मूर्ख हैं और हम आत्मा हैं, हम ज्ञानी हैं, बिल्कुल नहीं हो। दूसरे को मूर्ख समझने वाला स्वयं ज्ञानी नहीं हो सकता, ज्ञान के अहंकार वाला है, ये समझ लें। दूसरे को मूर्ख समझने वाला स्वयं ज्ञानी नहीं हो सकता। जो ज्ञानी होता है वो अपने को भी ज्ञान स्वरूप समझता है और दूसरे जीवों को भी ज्ञान स्वरूप समझता है। उसकी पर्याय के संबंध के अज्ञान का भी ज्ञान है, अपना भी ज्ञान है, दूसरे का भी ज्ञान है और उसे दूर करने का उपाय भी है। लेकिन करुणा भाव भीतर बरतेगा, फिर तुम्हारा अहंकार और तिरस्कार और मुंह बिगाड़ना और वचन बिगाड़ना ये कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। मेरे तेरे की भावना नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं, मेरा तेरा नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त सब पराया है, सब पर पदार्थ भिन्न है, मेरा तो एक आत्मा है। और इस लिहाज से आप जितना भी व्यवहार करना चाहो व्यवहार करते चले जाओ आगे। आप कहीं भी दुखी नहीं हो सकते। टॉर्च लेकर चलो, चाहे तुम चले जाओ, अंधेरो हो नहीं, टॉर्च तो तुम्हारे हाथ में है। क्यों भले चले जाओ, तुम गुफा में चले जाओ ना, टॉर्च हाथ में, फिर क्या करे?
ऐसे आत्मा ज्ञान में है, सद्दान में है। अब काय को डर है? सामने चाहे को वो अपने योग्य उपदेश का योग्य रीति से ग्रहण करना चाहिए। आत्मार्थी जीवों को अपने योग्य उपदेश का, और अपने योग्य हर समय एक ही नहीं होता। सर्दियों में तुम्हारे योग्य अलग है, गर्मियों में तुम्हारी योग्य अलग है, खान पान भी अलग है कि नहीं, पहना ओढ़ाव अलग है कि नहीं है। इसलिए हर समय अपने योग्य एक पकड़ ली। हम बहुत बड़े ज्ञानी है तो हमारी योग्य तो बस वो ज्ञायक भाव है और जिन सबके लिए व्यवहार है। ऐसा मत समझ बैठना, ऐसा मत समझ बैठना। एक एक क्षण की परिणति में क्या क्या होता है देखो। कब क्या विचार करना, कब क्या आचरण करना, बहुत सूक्ष्मता की बातें हैं। ओम नमः। 10:15 बज गए और 12:30 तक आ जाना है, ये ध्यान रखना। क्यों? प्रारंभ की टाइम टेबल पीछे आराम देगा तुम्हें, और नहीं तो देर हो जाएगी, फिर भोजन रात हो जाए, उल्टो काम हो, और जल्दी जल्दी भगोगे, और नहीं तो बीच में भक्ति भी होती जाएगी, और फिर भोजन भी टाइम पर हो जाएगा, और प्रसन्नता से सब समेट जाएगा, जिन्हें उठा ले। पहले का आध घंटा लेट, बाद में कितनी आकुलता करेगा, बहुत ध्यान रखना। कोशिश करना समय पर आ जाओ। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, मस्तक नमो सदा ते